तो भाई हम जब भी अपनी गाड़ी चलाते हैं और हमें उस समय अगर यूं लग रहा है कि हमारी गाड़ी में माइलेज कम आने लगी है, गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम हो रही है, पहले कुछ सही आ रही थी अब बहुत खराब होने लगी है, तो क्या क्या इन चीजों के पीछे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपकी गलती हो सकती है और क्या क्या मतलब ऐसी चीजें हैं जो करने से आपकी गाड़ी में माइलेज फिर से वो आने लगेगी जो पहले आपकी गाड़ी दे रही थी। तो कृपया इस वीडियो पे बने रहिए, आपका हर वो क्वेश्चन जो माइलेज की रिगार्डिंग है वो आज क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए, जब गाड़ी की माइलेज की बात आती है तो हमको सबसे पहले जो चीज ध्यान में देनी चाहिए वो गाड़ी की टाइमली सर्विस। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइमली करवाते हैं, बिना भूले करवाते हैं, तो आपकी गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेयर आउट होती हैं, उसको टाइम रहते वो सही करवा देते हैं, तो वो चीजें आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, जिससे ओवरऑल फायदा ये बढ़ता है, आपकी गाड़ी सही तरह से माइलेज देती है। जब आप अपनी गाड़ी को सर्विस में डालते हैं तो ऐसी चीजें मान लीजिए जो आपको नहीं दिख रही हैं पर एक मैकेनिक को दिख पाती हैं, वो उन चीजों को रिपेयर करता है या रिप्लेस करता है, तो उस चीज से आपकी गाड़ी प्रॉपर माइलेज देती है। तो हमेशा आप इतना इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी की जब भी सर्विस कराएं टाइम पे कराएं। जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो उसमें आप आइडियल सेटिंग कराना बहुत जरूरी है। आइडियल सेटिंग का मीन्स कि जब आप अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में आप उसको आगे पीछे नहीं ले जा रहे हैं, गियर में शिफ्ट आप नहीं कर रहे हैं, पर आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है और आपकी गाड़ी का इंजन चालू है। अब ऐसे में हर गाड़ी का एक अलग से आरपीएम लेवल होता है। अब किन्हीं गाड़ियों में तो कैसा होता है कि जहाँ पे आपको आरपीएम मीटर दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में जैसे मेरी गाड़ी में भी आरपीएम मीटर तो नहीं है, तो वो अंदाजा हम नहीं लगा सकते। पर एक ऐसा सेंसर सिस्टम आता है और कंप्यूटर सिस्टम भी होता है जिससे एक मैकेनिक नाप सकता है कि आपकी गाड़ी का आइडियल पे कितना आरपीएम है, कहीं वो ज्यादा तो नहीं है या फिर वो कहीं कम नहीं है। अगर कम आरपीएम है तो आपकी गाड़ी को पावर नहीं देगा, और अगर ज्यादा आरपीएम है तो पावर दे रहा है दे नहीं दे रहा वो अलग बात है, पर आपकी गाड़ी में वो फ्यूल खाते रहेगा और इतना ज्यादा खाएगा कि एवरेज की तो पूरी लंका लगा देगा। तो हमेशा जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराएं उसके साथ में एक बार चेक करवा लीजिए, आइडियल अगर मिस आउट हो रहा है तो आप उसको एक बार कॉन्फ़िगरेशन करवा लीजिए। और इसके साथ ही अगर आप अपनी गाड़ी में टाइमली इंजन ऑयल चेंज करते रहते हैं, देखिए इंजन ऑयल का क्या है इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, आप अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आपकी गाड़ी में होने वाले इतने सारे फ्रिक्शंस की वजह से अगर मान लीजिए आपका इंजन ऑयल ठीक नहीं है तो गाड़ी में फ्रिक्शन बढ़ेगा, और सीधी सी बात है जहां फ्रिक्शन का बढ़ना होता है ऐसे में आपकी गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब आपके पार्ट्स आपस में रगड़ खाएंगे तो वो उतनी पावर अच्छे से जनरेट नहीं कर पाएंगे, और लो पावर मीन्स लो माइलेज। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में ऑयल डलवाएं या फिर सर्विस के टाइम पे या सर्विस बाउंस भी अगर आपकी हो जाती है तो एटलीस्ट इंजन ऑयल तो आपको चेंज करा देना चाहिए, और एक अच्छी क्वालिटी का जो आपकी गाड़ी की ऑनर्स मैनुअल में लिखा है उसको नजर में रखते हुए आप अपने गाड़ी में इंजन ऑयल को चेंज करवाएं। और इसके साथ ही सिर्फ इंजन ऑयल नहीं, आपको इंजन ऑयल फिल्टर होता है वो भी चेंज कराना है, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए पुराना इंजन ऑयल फिल्टर आप चलाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप बेशक नया इंजन ऑयल डलवा लीजिए, पर जो वो फिल्टर में पुराना कचरा जमा हो गया है वो धीरे धीरे फिर से आपके नए ऑयल में घुलने लगता है और पूरी तरह से लंका लगाने लगता है आपकी इंजन की। तो इंजन ऑयल प्लस इंजन ऑयल फिल्टर दोनों आपको टाइमली चेंज करवाना है। एक टाइम का सर्विस बाउंस हो जाएगी चल जाएगी, पर ये दो चीजें इसको आप टाइम गैप में रहते हुए करवा लीजिए। और जैसे इंजन ऑयल हमारे इंजन के फ्रिक्शन को बचाता है, इंजन ऑयल फिल्टर उस इंजन ऑयल को साफ रखता है, वैसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपको वो गाड़ी में हर कुछ 1000 किलोमीटर पे चेंज कराना चाहिए या उसको साफ करना चाहिए, वो है भाई एयर फिल्टर। अभी कुछ ही दिनों एक मैंने वीडियो बनाई थी डिटेल में एयर फिल्टर के बारे में कि एयर फिल्टर अगर आपकी गाड़ी में चोक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पे भी इजीली टैप करके देख सकते हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में जब चलाते रहते हैं तो अगर आप अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं और ऐसे में अगर एयर फिल्टर आपकी गाड़ी में सही से काम नहीं कर रहा है तो भाई आपकी एयर सर्कुलेशन इंजन में नहीं हो पाएगी, इंजन को कंबर्शन करने के लिए एक सही जो एयर और फ्यूल का मिक्स रेशियो होता है वो नहीं मिल पाएगा, और ऐसे में सबसे जल्दी वो प्रॉब्लम देगा कि आपकी गाड़ी माइलेज को तोड़ देगी और पूरी तरह से पावर को भी तोड़ देगी। तो भाई अपनी गाड़ी में ये जब भी आप सर्विस कराते हैं तो एयर फिल्टर का भी आप ध्यान जरूर दें। इसके बाद हम एक पॉइंट को लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है या फिर सीएनजी की है तो एक टाइम इंटरवल पे आपको अपनी गाड़ी के जितने भी मतलब स्पार्क प्लग्स हैं वो सारे निकाल के चेंज कर देने होते हैं।
अब कई केस में बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जो पुराने स्पार्क प्लग होते हैं उसको निकालते हैं और पेट्रोल से या फिर उसका क्लीनर आता है उससे साफ करते हैं। साफ करने के बाद में उसको रीइंस्टॉल कर देते हैं और फिर गाड़ी को चलने देते हैं। देखिए, बेशक ये चीज इकोनॉमिकली आपके लिए आज हो सकती है कि आपने स्पार्क प्लग का खर्चा बचा लिया, पर जितना लॉन्ग टर्म जाएगा वो आपको उल्टा ही पड़ने वाला है, क्योंकि स्पार्क प्लग अगर लो वोल्टेज हो जाते हैं, उसमें पावर सही से जनरेट नहीं हो पाती है, तो फिर से अगेन ना ही वो अच्छी तरह से आपकी गाड़ी को कंबर्शन दे पाएंगे, ना ही पावर, और इन सारी चीजों के चलते माइलेज की तो बैंड बजनी है। तो माइलेज अच्छी रखने के लिए, गाड़ी की पावर अच्छी रखने के लिए स्पार्क प्लग भी आप टाइमली चेंज करते रहिए। तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई जो मैं इसको पार्ट 1 कंसीडर कर रहा हूँ। इसके अगले पार्ट में और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी में लो माइलेज है तो आप क्या करें और आप उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बता के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।